जय श्री महाकाल को सीताराम। तो जैसा कि मैं आ गया हूँ चामुंडा माता मंदिर, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। और आप अभी देख सकते हो ये चौक है, देवास गेट से थोड़ा ही आगे पड़ता है चामुंडा माता मंदिर। और अब हम चलते हैं चामुंडा माता मंदिर। माता जी के आप सभी को दर्शन करवाते हैं, उनका आशीर्वाद सभी पे बना रहे। और विस्तार पूर्वक बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, आपको क्या क्या चीज़ें जानने मिलेंगी। और आप उज्जैन आते हैं तो चामुंडा माता के दर्शन करें। तो ये है चामुंडा माता मंदिर। सारी दुकानें यहाँ लगी हैं, प्रसाद और सारी दुकानें लगी हुई हैं सामने से। प्रसाद, ये प्रसाद की दुकानें लगी हुई हैं। और अब हम चलते हैं अंदर, और अंदर जाके आपको माता के दर्शन कराते हैं। और इसके बाद माता के 9 रूपों के दर्शन करने मिलेंगे आप सभी को। तो भीड़ रहती है यहाँ काफ़ी। अभी चलते हैं अंदर की ओर। तो ये रहे हमारे बब्बर शेर। तो ये है माता जी। तो सभी को जय माता दी। और माता जी के आपने बहुत ही भव्य दर्शन कर लिए हैं। माता जी के जवारे भी हैं सामने, जो आपको माता जी के अब 9 स्वरूप देखने मिलेंगे। तो यहाँ पंडित जी बैठे हुए हैं। जय माता दी पंडित जी। तो इसके बाद हम आपको करवाते हैं माता रानी के 9 स्वरूपों के दर्शन। चलते हैं अभी दर्शन करने। तो यहाँ पर कहा जाता है कि हवन 12 महीने हवन होता है। आप जब भी आपको हवन करवाना है तो आप आ सकते हैं चामुंडा माता के मंदिर और हवन पूजन करवा सकते हैं सारी विधि पूर्वक। और जैसा कि आप देख सकते हैं माता का यहाँ पर 9 स्वरूप विराजमान किया गया है मूर्ति में। ये आप देखेंगे, सारा विस्तार पूर्वक आपको देखने मिलेगा। ये रहे हनुमान जी, ये राम दरबार। और इसके बाद ये सारी माता जी की मूर्तियाँ स्थापित हैं सभी स्वरूपों में। तो कहते हैं जब आप माता के दर्शन कर लेते हैं तो सिर्फ माता के दर्शन करने मात्र से आपका जो है यात्रा या फिर आप दर्शन करने आते हैं तो वो पूर्ण नहीं माना जाता। जब तक आप भैरव बाबा के दर्शन नहीं करेंगे तो वो चीज़ें पूर्ण नहीं मानी जाती। तो हम भैरव बाबा के दर्शन करने चलते हैं अभी। तो भैरव बाबा का जो मंदिर है माता जी के मंदिर के पीछे साइड में है। हम आ गए अभी सामने भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। अभी दिखाता हूँ आप सभी को मैं। तो ये आप देख सकते हो भैरव बाबा हैं। आपने शायद वो गाना भी सुना होगा, आगे बजरंगी नाचे पीछे भैरव झूम झूम नाचे। तो माता रानी की कृपा सभी पे बनी रहे। और ये एक प्रांगण है जहाँ पर भंडारा वितरण होता है। हर दिन भंडारा का वितरण होता है यहाँ पर निःशुल्क। तो जिस भी भक्त श्रद्धालु को यहाँ से भंडारा करवाना हो तो वो आके अपनी राशि जमा कर सकता है, अपने नाम से भंडारा करवा सकता है। और सेवा करना बहुत अच्छी बात होती है। किसी को 2 वक्त का भोजन मिल जाए, ये हमारे लिए सबसे बड़ा पुण्य का काम है। तो अब हम चलते हैं अंदर की ओर। तो ये रहे शिव जी। एक बहुत और विशेष जानकारी आप सभी को बताता हूँ कि यहाँ पर 52 शक्तिपीठों में से सभी देवियों के यहाँ पर मूर्तियाँ विराजमान हैं। तो आप सभी को देखने मिलेगा चित्र रूप में। और सभी देवी देवताएं जो हैं वो यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे। 4 धाम की यात्रा के लिए सभी मंदिर हैं
और 52 शक्तिपीठों में से पूरी देवियां हैं जो माता सती के स्वरूप में दर्शाई गई हैं यहाँ पर। और यहाँ परम पूजनीय पिता परमेश्वर के 12 ज्योतिर्लिंगों का भी वर्णन किया गया है, जिसमें दिखाया गया है सारे स्वरूपों को, तो आप सभी को वो भी देखने मिलेगा। जब आप दर्शन कर लेते हैं तो दर्शन करने के बाद आप फिर उसी सामने गेट बना हुआ है, गेट से आप बाहर जा सकते हैं। और बाहर का व्यू बहुत बढ़िया है। एक चौराहा है जहाँ से चारों तरफ गाड़ियाँ चल रही हैं। जैसा कि आप देख सकते हो आरती का समय जो है महिलाओं के लिए अलग बनाया गया है, पुरुषों के लिए अलग बनाया गया है। ये लेफ़्ट साइड में महिलाओं के लिए है, राइट साइड में पुरुषों के लिए है। और आरती का जो समय है वो सुबह के 7:30 बजे है और शाम के भी 7:30 बजे है। तो जब भी आप आएँ तो आरती ज़रूर करें, माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। बोलो जय माता दी। तो आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को फॉलो कर लें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बोलो जय माता दी। तो ऐसे ही एक अच्छे और वैल्यूएबल कंटेंट के साथ मैं मिलता हूँ आपका अपना सेवा। बोलो हर हर महादेव।